हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले के एक वीडियो लेक्चर में मिक्चुरेशन का पूरा एक डिटेल मैकेनिज्म मैंने बताया था आपको कि रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, कैसे पूरा न्यूरॉन्स का पूरा कंट्रोलिंग एक्टिविटी होता है मिक्चुरेशन के ऊपर। मैं इस वीडियो में उसका एक समरी बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें कि मिक्चुरेशन का कंट्रोल कैसे होता है ना, तो उसका एक समराइज पार्ट है एक्चुअली। और जैसे मैंने पहले बताया था कि मिक्चुरेशन का पूरा प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड किया सकता है। एक होता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, और एक दूसरा वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन है, जो आपके ब्रेन से, आपके सेरिब्रल पार्ट से वो कंट्रोल होता है ना। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो अगर मैंने कहा कि मान लो ये ब्लैडर है, क्या ये ब्लैडर है, ब्लैडर के वॉल में एक स्मूथ मसल का पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, डेट्रोजर मसल्स कहते हैं। Specialized smooth muscle in the wall of urinary bladder, इसका नाम क्या बताओ, डेट्रोजर मसल कहते हैं। और ब्लैडर के वॉल पे क्या होता रहता, रिसेप्टर्स लगे होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं इसको, जो ब्लैडर के वॉल पे होता है। और इसके अलावा देखो, ये यहां से यहां तक यूरेथ्रा का पार्ट होता है। मेल में लगभग ये 20 सेंटीमीटर लंबा होता है यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के बिगिनिंग वाले पार्ट पे देखिए, ये क्या है, इंटरनल स्फिंक्टर, क्या ये इंटरनल स्फिंक्टर है। और यहां से पेनिस का ये पूरा पार्ट, यहां से यहां तक पेनिस होता है, इसको पेनिस कहते हैं। तो पेनिस का जहां से बिगिनिंग है उसके जस्ट ऊपर एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी होता है, और इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड का पार्ट होता है ना। और इस स्फिंक्टर के ऊपर भी रिसेप्टर्स लगे होते हैं। देखिए रिसेप्टर्स यहां भी है, रिसेप्टर्स यहां भी है, और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो अलग अलग न्यूरॉन से और उसके न्यूरोट्रांसमीटर से इसका एक्टिवेशन होता है, या ये इनहिबिट भी होता है। ठीक है। तो अगर मान लो कि इनिशियल कंडीशंस में यूरिन का अमाउंट बहुत कम है, कहां, यूरिनरी ब्लैडर में, तो मान लो वेरी लेस यूरिन इन ब्लैडर में लिख रहा हूं यहां से, वेरी लेस यूरिन इन ब्लैडर, वेरी लेस, और वी कैन से नो यूरिन इन ब्लैडर। तो क्या होगा, तो देखिए ये जो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स आप देख रहे हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि इसमें ज्यादा स्ट्रेचिंग हो भी नहीं रहा ब्लैडर के वॉल का। तो ये जो इसका रिसेप्टर्स का पार्ट है, ये एक मैसेज पास करता है सैक्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे। और ये जो नर्व आप देख रहे हैं, इसको सेंसरी नर्व कहा जाता है। ये सेंसरी नर्व है, इसको आप बेसिकली एफरेंट नर्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स के सिग्नल को कहां भेज रहा है, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे, है ना। तो जब ये मैसेज यहां पे आएगा, और मैंने क्या कहा कि अगर यूरिन में, अगर ब्लैडर में यूरिन नहीं है, तो काफी एक स्लो सिग्नल, या फायर कहते हैं इसको, वेरी स्लो डिस्चार्ज ऑफ इंपल्स, ये रिसेप्टर्स के थ्रू होगा। और वो मैसेज कहां पहुंचा, सैक्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या करता है, देखो ये जो सैक्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, ये इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये कनेक्टेड कहां से होता है, देखो थोरेसिको लंबर एरिया स्पाइनल कॉर्ड का। और यहीं से आप जानते हैं जो हमारा एसएनएस का सेगमेंट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो उसके न्यूरॉन्स होते हैं, देखिए इसके न्यूरॉन्स का जो आप जानते हो कि वो प्री और पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर एक गैंग्लियंस बनाता है, और यहां से फिर देखो ये यहाँ पे ऐसे जो पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स होते हैं, उसका कनेक्शन देखिए, उसका इफेक्ट इस डेट्रोजर मसल्स पे भी होता है, और इसका जो एक रोल है, ये इंटरनल स्फिंक्टर पे भी होता है। तो ये जो ब्रांच आप देख रहे हो, ये किसका ब्रांच है, ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये ब्रांच होता है। इसको हाइपोगैस्ट्रिक नर्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, है ना। तो मैसेज कहां से आ रहा है, मैसेज आ रहा है ब्लैडर से,
बहुत स्लो मैसेज, बहुत स्लो सिग्नल है ये। इवन आपके ब्रेन को पता होता है कि अभी ब्लडर में यूरिन नहीं है या इसका अमाउंट काफी कम है, तो ब्रेन भी वॉलंटरली मिक्चुरेशन के पार्ट को वो रोक के रखता है। तो वॉलंटरी कंट्रोल है ब्रेन का। तो देखिए ब्रेन क्या करता है, ब्रेन भी एक अपना मैसेज सेंड करता है। देखो वो सेक्रल सेगमेंट के पास पहले पहुंचेगा ऐसे, ठीक है, और यहां से ये जो मैसेज है ये सेक्रल सेगमेंट से ही देखो एक न्यूरॉन ऐसे बाहर आया, एक नर्व का पार्ट है ये, जिसका कनेक्शन हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर के साथ है। और ये एक सोमैटिक नर्व होता है। क्या बोलते हैं इसको? सोमैटिक नर्व, ठीक है। इसको पुडेंटल नर्व भी कहते हैं, इसे पुडेंटल नर्व या इसको सोमैटिक नर्व भी कहा जाता है। और इस सोमैटिक नर्व की वजह से जो एक वॉलंटरी इनिबिशन होता है, किसका? एक्सटर्नल स्फिंक्टर का। क्या हुआ? वॉलंटरी इनिबिशन ऑफ, क्या कह सकते हैं, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसमें क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। और ये कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो यूरिन को बाहर नहीं आने देगा। तो ये वॉलंटरी इनिबिशन है यूरिनेशन प्रोसेस का बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो देखिए, तो अगर देखा जाए तो अगर मैंने पहले लिखा देखो कि अगर काफी कम यूरिन है ब्लडर में, वेरी लेस यूरिन इन ब्लडर, तो क्या हुआ? देखिए सेंसरी नाउ, ये एक मैसेज सेंड करता है, ये एक सिग्नल सेंड करता है इसको सैक्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को। ये एक सेंसरी नाउ है जो इस रिसेप्टर्स का जो मैसेज है वो पास कर रहा है। और सैक्रल पार्ट के बाद क्या हुआ? जो इंटरन्यूरॉन्स होता है, देखो जो इंटरन्यूरॉन्स है ये सैक्रल पार्ट के मैसेज को कहां कन्वे करता है? थोरेसिकोलम्बर एरिया, जहां से आपके एचएनएस के ब्रांच का इनिशिएशन है ना। तो इसके बाद ये कहां, देखो मैसेज कहां पास हुआ? थोरेसिकोलम्बर एरिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और यहां से फिर क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा है? और इस एक्टिवेशन के बाद क्या क्या होगा मैंने बताया। इस एक्टिवेशन के बाद दो चीजें होती हैं। देखिए इसका कनेक्शन दो पार्ट से है। इसकी वजह से जो डेट्रूजर मसल है उसके उसका जो एक कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है उसे इनिबिट किया जाता है ना। तो वी कैन से बिकॉज ऑफ दैट एक्टिवेशन देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ डेट्रूजर मसल। क्या लिख रहा हूं देखो, रिलैक्सेशन ऑफ क्या? डेट्रूजर मसल। एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या? जो स्फिंक्टर्स हैं, जो इंटरनल स्फिंक्टर्स, उसमें क्या होता है? वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ना। तो क्या लिखते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। तो ये रिलैक्स कर रहा है और ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? यूरिन को ये एक्यूमुलेट होने देगा। यूरिन इसमें और ज्यादा क्या होगा? एक्यूमुलेट करेगा। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा बताओ? स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो एचएनएस की वजह से ब्लडर में यूरिन एक्यूमुलेट करता है। और मैंने पहले भी कहा था जो पुडेंटल नर्व होता है, जो सोमैटिक नर्व है एक्चुअली, जो ब्रेन से रेगुलेट हो रहा है, आपके वॉलंटरी कंट्रोल में रहता है, वो वॉलंटरली एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता रहता है, जो आपकी वॉलंटरली मतलब आपकी विल से कंट्रोल होता है एक्चुअली। तो पुडेंटल नर्व की वजह से क्या होता है बताओ? इससे क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ
ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। सही है। और आप कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि देयर इज कॉल्ड इनहिबिशन ऑफ द द एक्टिविटी ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो ये यूरिन को आप वॉलंटरली भी इस पे एक आपका एक कॉन्टिन्यूअस एक इनहिबिशन है। वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल स्फिंक्टर ब्रेन के इनहिबिटरी कंट्रोल में ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिन तो काफी कम टाइम के लिए बाहर आता है, यूरिनेशन प्रोसेस तो काफी कम समय के लिए होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेन का जो एक कंट्रोल एक्टिविटी है वो इस स्फिंक्टर के एक्टिविटी को इनहिबिट करके रखता है। इनहिबिशन कहते हैं, है ना। इनहिबिशन ऑफ इसका एक्सटर्नल स्फिंक्टर का। इनहिबिशन का मतलब ये अभी भी कॉन्ट्रैक्शन के फेज में है, कंस्ट्रक्शन के फेज में है। क्लियर। अब अगर मान लो यूरिन में ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, अगर मैं लिख रहा हूं मोर यूरिन इन ब्लडर, तो एक रिवर्स प्रोसेस है। देखो अब क्या होगा, इंटेंस सिग्नल कहते हैं, इंटेंस सिग्नल फ्रॉम स्प्रेड रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी नर्व। वही नर्व है देखो जो ये सोमैटिक नर्व होता है, सॉरी जो सेंसरी नर्व है, एक्चुअली जो सेंसरी नर्व है वो मैसेज पास किसे करता है, इस स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट को। तो इंटेंस सिग्नल कहते हैं इसको, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल है जो रिसेप्टर से आ रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, देखो यही से देखो क्या होता है, यही से एक डिफरेंट नर्व है जो सेक्रेल सेगमेंट से बाहर आता है। इसका अटैचमेंट देखिए सीधा ये आपके ब्लडर के वॉल से है ना। और एक्चुअली ये जो ब्रांच आप देख रहे हो इसको पीएसएनएस का ब्रांच कहता है, पैरा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं इसको, है ना। तो क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ पीएसएनएस और इनहिबिशन होता है किसका बताओ, एसएनएस का, याद रखिएगा इसको। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ क्या, पीएसएनएस एंड इनहिबिशन ऑफ एसएनएस। और पीएसएनएस के एक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ, क्या होता है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन द डेट्रोजर मसल। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन इन डेट्रोजर मसल। और जैसे मैंने कहा कि एसएनएस का अगर जो प्रोसेस है, एसएनएस का अगर एक्शन इनहिबिट हो जाए तो क्या होगा, तो एसएनएस जब एक्टिवेटेड था तो डेट्रोजर मसल रिलैक्स कर रहा था। अब एसएनएस का एक्टिविटी क्या हुआ, वो खत्म हो गया, तो डेट्रोजर मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन आएगा। और जो इंटरनल स्फिंक्टर अभी तक कॉन्ट्रैक्शन के फेज में था, कंस्ट्रक्शन के फेज में था, वो रिलैक्स कर जाता है। तो इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स कर गया, डेट्रोजर मसल्स में क्या स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। और जो ब्रेन का एक जो वॉलंटरी इनहिबिशन था किसके ऊपर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर थ्रू द सोमैटिक नर्व और पुरेंटल नर्व, वो भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो अगर इस पुरेंटल नर्व के थ्रू, ये जो पुरेंटल नर्व देख रहे हैं आप यहाँ पर, ही पुरेंटल नर्व, सेंसरी नर्व, सॉरी इट इज नॉट द सेंसरी नर्व, ये जो पुरेंटल नर्व यहां देख रहे हो जिसका कनेक्शन, ये एक्चुअली, अब ये देखो जैसे बुक पे लिखा जाता है कि मोटर फाइबर्स हैं एक्चुअली, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर आ रहा है, उसको मोटर ब्रांच कहा जाता है एक्चुअली। जो सीएनएस में आर उसको सेंसरी ब्रांच कहते हैं।
तो चाहे कोई भी नर्व हो, चाहे एसएनएस का ब्रांच हो, चाहे पीएसएनएस का ब्रांच हो, चाहे वो आपका पुरेंडल नर्व हो, ये सब मोटर फाइबर्स हैं, ये सब मोटर ब्रांच हैं, क्योंकि ये सब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि ब्रेन के थ्रू जो एक वॉलंटरी इनिबिशन था किसका, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के एक्शन का, और वो कॉन्स्ट्रिक्शन की फेज में था, उस इनिबिशन को हटा दिया गया, ब्रेन ने उसे हटा दिया, और यूरिन क्या होगा, अपने आप बाहर आ जाएगा। एंड दैट इज द कंप्लीशन ऑफ मिक्चुरेशन कहते हैं इसको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग मिक्चुरेशन व्हाट हैपेंस, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन detrusor muscles by the PSNS. There is relaxation of internal sphincter by the by the inhibition of SNS, and relaxation of external sphincter by the removal of voluntary inhibition of external स्फिंक्टर थ्रू द ब्रेन, जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में रहता है। और कहने का मतलब यह है कि ड्यूरिंग यूरिनेशन और मिक्चुरेशन दोनों स्फिंक्टर रिलैक्स फेज में होता है, और डेट्रोजर मसल्स में सीवियर क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, और कॉन्ट्रैक्शन में पीएसएनएस आता है। तो कहने का मतलब यह है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द accumulation of urine or the storage of urine in the bladder, that is because of SNS, and whenever we talk about the discharge of urine or urination, तो ये PSNS से होता है। तो PSNS की वजह से यूरिन बाहर आता है, और SNS की वजह से यूरिन क्या होता है, एक्यूमुलेट करता है। और बता दूं कि लगभग 250 से 400 ml तक जब ब्लड में यूरिन एक्यूमुलेट कर जाता है, तो ये सिग्नल देना स्टार्ट करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थ्रू द स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्लियर? तो अगर मैं सबको अगर समराइज कर दूं, तो इसमें सेंसरी नर्व है, इसमें मोटर नर्व है, मोटर नर्व सोमैटिक का पार्ट भी है, एसएनएस का पार्ट भी है, पीएसएनएस का पार्ट भी है, और ये सब मिलकर रेगुलेट करते हैं मिक्चुरेशन के पूरे इवेंट को।